अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर, डियर माय फ्रेंड। उम्मीद है बचे होंगे। जैसे हम अल्काइन की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने अल्काइन को एसिडिक डिक्लेयर कर दिया था कि ऐसा अल्काइन जिसका टर्मिनल कार्बन अगर अल्काइन हो तो उसका जो हाइड्रोजन है आसानी से निकल सकता है और वो एसिडिक खसूसियत शो कर सकता है। इट मीन्स जो एसिडिक खसूसियत शो करता है तो वो आपके पास साल्ट भी बना सकता है। तो अभी हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव मेटल के तौर पे जैसे आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए, जब कभी लफ्ज़ आएगा रिएक्टिव मेटल्स, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि हम या तो सोडियम की बात कर रहे हैं, या पोटाशियम की बात कर रहे हैं, या मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, या कैल्शियम की बात कर रहे हैं। ठीक, मतलब इनमें से हम किसी भी मेटल को यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि हम डिस्कशन कर रहे हैं अल्काइन के केमिकल रिएक्शन के साथ, हमारा डील इस वक्त अल्काइन का केमिकल रिएक्शन है, तो आपको अच्छी तरह पता है तो अल्काइन का पहला मेंबर होता है इथाइन, दूसरा मेंबर होता है प्रोपाइन, तीसरा होता है ब्यूटाइन। तो मैं यहाँ पे सपोज अल्काइन की एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये अल्काइन का सबसे पहला कंपाउंड है जिसको हम प्यार से इथाइन भी कहते हैं, या इसे प्यार से एसिटाइलिन गैस भी कहा जाता है, जो बिल्डिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक, अगर मैं इसको रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, सपोज मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट किया, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक, किस चीज़ का? सोडियम के साथ मैंने रिएक्ट किया। और अगर इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास मिथाइल आयोडाइड हो, क्या हो? मिथाइल आयोडाइड, या यू कैन से हमारे पास जो मीडियम इसमें इस केस में होता है वो क्या होता है? अल्काइल हैलाइड का मीडियम हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें नहीं है मालूम, लेकिन अगर हम इसका मैकेनिज्म जानते हैं तो इसका प्रोडक्ट हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे आसानी से इसका मैकेनिज्म ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे जिस अल्काइन को चूज़ किया है वो टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन का मतलब है फर्स्ट कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्डेड है, या इस तरफ से आप देखोगे तब भी फर्स्ट कार्बन वाला जो कार्बन है अगर वो ट्रिपल बॉन्डेड हो उसे हम टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया टर्मिनल अल्काइन है जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब यहाँ से H का निकलना आसान है, यहाँ से H का निकलना आसान है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन दो कार्बनों के बीच डिस्टेंस कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाता है। या आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ भी पढ़ी होगी, जब कोई कार्बन sp एब्रोडाइज्ड होता है। sp एब्रोडाइज्ड का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक रखेगा, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ से H का निकलना आसान होता है। वही हमारे पास पहला स्टेप है, स्टेप नंबर वन। पहले स्टेप में क्या करेंगे? अब इसी इथाइन को लेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन। चूँकि हम रिएक्टिव मेटल के साथ उसे ट्रीट कर रहे हैं, सोडियम जैसे मेटल के साथ उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है। चूँकि इसकी ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉनिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है वो sp एब्रोडाइज्ड है। sp एब्रोडाइजेशन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp2, sp2 की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp3। ये चीज़ आप लोग फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वह यहाँ पे भी वही गेम है। तो अगर ये कार्बन sp एब्रोडाइज्ड है, इसके मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींचेगा। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींचेगा, यहाँ से निकलेगा H+। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ से निकलेगा H+। चूँकि यहाँ पे आपने जो मेटल यूज़ किया है सोडियम, क्या यूज़ किया है? सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए ये जो सोडियम है, सोडियम रिएक्टिव मेटल है, ये फौरन सॉल्यूशन में अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। क्या चीज़? अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा? प्लस का चार्ज। तो यहाँ पे आपने जिस सोडियम को लिया है वो असल में प्लस का चार्ज है, +1। वो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस कर चुका है। ठीक, अब आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा जो सोडियम ने लॉस किया है? कोई इशू नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन प्लस को मिलेगा। किसको मिलेगा? हाइड्रोजन प्लस को। फर्ज करें मेरे पास हाइड्रोजन प्लस है, मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हूँ तो ये हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज़ में? हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी जाके एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके
मालिक्यूल बना सकेगा, जिसे हम हाइड्रोजन का मालिक्यूल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर आएगा माइनस का चार्ज, सोडियम के ऊपर ऑलरेडी प्लस का चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को खींचेगा, आपके पास एक साल्ट जनरेट हो जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव, और यहाँ पे एज यूजुअली हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक, हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ से निकलने वाला जो H+ है, चूंकि यहाँ पे सोडियम जो हमने यूज़ किया था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, यहाँ से H+ ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब इस H+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। खींचने के बाद हाइड्रोजन का एटम में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ? हाइड्रोजन के एटम में। अब अगर मैं ऐसे करूं कि इस मॉलिक्यूल को कि मैं 2 मोल लूं, क्या चीज़, 2 मोल लूं, और सोडियम की भी मैं 2 लूं, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 सोडियम हाइड्रोजन को मिलेंगे, तो आपके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे, जिसे मैं यहाँ पे शो करूँगा H2 की सूरत में, जो कि लाइटर गैस है देन एयर, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि इस इथाइन ने एक हाइड्रोजन को रिलीज किया, रिलीज करने के बाद सोडियम के आयन को अट्रैक्ट किया, तो एक कंपाउंड बना। जैसे ये हमारे पास जो कंपाउंड था, इसे हमने कहा था इसे हमने क्या कहा था, एसिटाइलिन, तो ये आपके पास बना सोडियम एसिटालाइड। इस साल्ट को हम क्या कहेंगे, सोडियम एसिटालाइड। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम एसिटालाइड। अब अगर सॉल्यूशन के अंदर ये सोडियम एसिटालाइड मौजूद हो और आपने स्टार्ट में डाला हो क्या चीज, मिथाइल आयोडाइड, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? चलिए यहां पे आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, स्टेप नंबर 2 की तरफ। ठीक, बड़ा आसान स्टेप है। मैं इसी सोडियम एसिटालाइड को लूंगा, सोडियम एसिटालाइड को मैंने लिया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Na पॉजिटिव चार्ज, इसे हमने क्या कहा था, सोडियम एसिटालाइड, जो कि साल्ट था। अब अगर इस सोडियम एसिटालाइड साल्ट को मैं रिएक्ट करवाऊं, किसके साथ, उसके साथ जिसे मैंने यहाँ पे एज ए मीडियम यूज किया था, मिथाइल आयोडाइड। क्या चीज, मिथाइल आयोडाइड। सपोज मैंने यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट करवाया, CH3I। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होने की वजह से, आयोडीन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आयोडीन आयोडाइड की सूरत में निकलेगा, और इस CH3 को वो किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, प्लस चार्ज में। किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, प्लस चार्ज में। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लस को खींचेगा, तो ज़रा सोचो, अगर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को खींचे, तो आपके पास बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस इथाइन को लिया था, असल में आप उससे प्रोपाइन बना रहे हो। क्या बना रहे हो, प्रोपाइन। क्या बना रहे हो, प्रोपाइन। इट मीन्स अगर आपने इथाइन यूज किया तो प्रोपाइन बनेगा, अगर ब्यूटाइन यूज किया तो पेंटाइन बनेगा, अगर पेंटाइन यूज किया तो एक्साइन बनेगा। मतलब उसी अल्काइन का नेक्स्ट मेंबर आप एक मेंबर की मदद से तैयार कर सकते हो थ्रू दिस रिएक्शन। ठीक, और साथ में क्या बनेगा, जब ये आयोडीन दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा आयोडाइड, तो यहाँ पे देखिए सोडियम ऑलरेडी निकल चुका है और यहाँ पे आयोडाइड निकल चुका है, तो इट विल फॉर्म सोडियम आयोडाइड। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे दोनों स्टेप मैकेनिज्म आप अच्छी तरह क्लियर कर चुके हो। इसमें जो स्टेबल एंटिटी है वो यहाँ पे हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाएगी। ये यहाँ पे हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाएगी। क्या चीज़ प्रोडक्ट का हिस्सा बनेगी, एक हमारे पास बनेगा H' ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे Na पॉजिटिव, मतलब सोडियम एसिटालाइड एक बन रहा है पहले स्टेप में। ठीक, साथ में आपके पास क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। दूसरा आपके पास प्रोपाइन बन रहा है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इसे हमने क्या कहा था, प्रोपाइन। क्या कहा था, प्रोपाइन। और साथ में क्या बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, सोडियम आयोडाइड। एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे मूव कर रहा है। अब बहुत से ऐसे बुकों में मैंने देखा है कि वो सोडियम एसिटालाइड को छुपा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पहले स्टेप में जो यूज्ड हो रहा है वो फिर से वापस अपने आप को चेंज कर देता है
प्रोपाइन में, तो लिहाजा सोडियम एसिटाइट की लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी बुक में लिखी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पे स्केप करूँगा तो आपके जहन में यही आएगा कि सर कहीं हमें गलत डायरेक्शन में रिएक्शन करवा रहा है। असल में इस तरह होता नहीं है। ये जो आपके पास सोडियम एसिटाइट बन रहा है, चूँकि ये दूसरे स्टेप में बन रहा है और तीसरे स्टेप में ये अपने आप को वापस से यूज़ कर रहा है, तो लिहाजा अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने मटेरियल का हिस्सा बनाओगे, बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास खुले हुए हैं। ठीक, अब अगर मैं कहूँ इसके ऊपर कुछ मटेरियल लिखो, कुछ अंग्रेजी के जुमले शुमले लिखो, तो मैं समझता हूँ आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? व्हेन, आप लिखोगे व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विद व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विद रिएक्टिव मेटल। अब रिएक्टिव मेटल के तौर पे आप क्या क्या ले सकते हो? आप सोडियम भी ले सकते हो, पोटाशियम भी ले सकते हो, मैग्नीशियम भी ले सकते हो, कैल्शियम भी ले सकते हो। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ मेरे ख्याल में ये जो इंक वाला मैंने मार्कर यूज़ किया है, गालिबन ये वीडियो में सही नहीं आ रहा है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ साथ साथ प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर ये राइटिंग किसी को वीडियो में सही नहीं नजर आए, वैसे कैमरामैन इसको थोड़ा जूम करेगा, कैमरामैन जूम करके चेक करो इसका राइटिंग समझ आ रहा है, मतलब इस कलर का राइटिंग समझ आ रहा है। एक दो वीडियो में ये कलर सही समझ नहीं आ रहा था, अब सही है। अच्छा चले, अगर सही है तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मार्कर को। ठीक है, अच्छा, व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विद reactive metal like a sodium potassium in the presence of what? In the presence of methyl iodide, या इसे हम आयोडोमीथेन भी कहते हैं। ठीक है, टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म मैंने कहा सोडियम एसिटाइट की जिक्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दूसरे स्टेप में पैदा हो रहा है, अपने आप को वापस से कंज्यूम कर रहा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन को भी लिखने की जरूरत नहीं है। असल में प्रोडक्ट जो बन रहा है वो प्रोपाइन बन रहा है और सोडियम आयोडाइड बन रहा है, तो आप इसका जिक्र यहाँ पे करें। ठीक, तो आप क्या कहेंगे? टू फॉर्म प्रोपाइन, क्योंकि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोपाइन एंड सोडियम आयोडाइड। ये होता है एक रिएक्शन को समझने का ट्रिक का मतलब क्या है? रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट को क्वेश्चन मार्क करो, उसके बाद उस रिएक्शन का मैकेनिज्म निकालने की कोशिश करो। जब वो मैकेनिज्म निकालने में आप कामयाब हो जाओ, जो भी स्टेबल एंटिटी होगी वो प्रोडक्ट का हिस्सा बनाओ, और उसके ऊपर अंग्रेजी लिखना मैं नहीं समझता हूँ इतना बड़ा मसला है। स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट आजकल बड़े वो क्या कहते हैं कि एक हवाले से नकलखोर होते जा रहे हैं, ज़्यादा नकल को पसंद करते हैं। बहरहाल ये तो डिस्कशन साथ कैमरामैन आपको स्क्रीनशॉट का मौका देगा, था छोटा रिएक्शन मैं समझता हूँ कि ये रिएक्शन आपका भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा, तो स्क्रीनशॉट का मौका मिल गया, गुड। तो ये था हमारा छोटा सा रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स लाइक ए सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हम कोई भी ले सकते हैं। अगर हम अल्काइन के पहले मेंबर इथाइन को रिएक्ट करवाएंगे तो वो प्रोपाइन बनाएगा, अगर प्रोपाइन को रिएक्ट करवाएंगे तो वो ब्यूटाइन बनाएगा, अगर ब्यूटाइन को रिएक्ट करवाएंगे तो वो पेंटाइन बनाएगा। इसका मतलब है अपने ही ख़ानदान के मेंबर्स हम इस रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली उसको शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एजुकेशन को फैलाएं, ताकि हम जिस नीयत से इस फील्ड में निकले हैं और सबको फ़ायदा मिलता जाए, जितनी हमारे पास नॉलेज होगी इंशाल्लाह। वैसे तो हर दूसरे दिन आपको 7 बजे शाम को मेरे वीडियो मिलता जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो काइंडली चैनल को एंजॉय भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।